दोस्तों, जो हिबिस्कस फ्लावर होता है मतलब कि जो गुड़हल का फूल होता है, उसे फाउंटेन ऑफ यूथ कहा जाता है। मतलब एक ऐसा फूल जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स अवेलेबल हैं जिनका अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से हम अपनी स्किन को काफ़ी समय तक एजलेस दिखा सकते हैं। लेकिन काफ़ी समय का मतलब ये है कि आप एजिंग को 100% रोक नहीं सकते, आप स्लो डाउन कर सकते हो, राइट। आप धीरे धीरे अपनी एजिंग की जो बढ़ने की जो स्पीड है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर उसी गुड़हल के फूल से हम एक फेशियल करने के बारे में बात करेंगे जो कि 3 स्टेप्स में होगा। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली गुड़हल के फूलों के अंदर होता क्या क्या है, क्या क्या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं और वो क्या क्या मदद करते हैं हमें, ताकि हम जब इसका इस्तेमाल करें तो कॉन्फिडेंस के साथ में कर सकें। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हिबिस्कस फ्लावर पाउडर के अंदर होते हैं या हिबिस्कस फ्लावर जो होता है उसके अंदर होते हैं एंथोसाइनिन्स। एंथोसाइनिन्स क्या होते हैं? ये बेसिकली नेचुरल प्लांट पिगमेंट्स होते हैं। जैसे आप जब हिबिस्कस फ्लावर पाउडर को अपने हाथ में मसलोगे तो आप देखोगे कि आपका हाथ जो है वो हल्का सा रेडिश हो जाता है। तो ये नेचुरल पिगमेंट है जो उस फ्लावर के अंदर होता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से धीरे धीरे आपकी त्वचा के अंदर जो फ्री रेडिकल्स जमा हो गए हैं या जो फ्री रेडिकल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं उनकी वजह से जो बुढ़ापा आ रहा है आप उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसके अंदर आपकी स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्शन देने की ताकत भी होती है। तो ये बेसिकली एंथोसाइनिन्स का काम होता है। दूसरे अगर हम देखें तो इसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, मतलब नेचुरल कुछ एसिड्स होते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड क्या करता है? आपकी स्किन की एजिंग प्रोसेस को डिले करता है। मैलिक एसिड क्या करता है? आपकी स्किन के पोर्स को श्रिंक करता है। और टार्टरिक एसिड क्या करता है? आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है। तो ये तीनों जो एसिड्स हैं जो कि नेचुरल फॉर्म में है वो सभी के सभी इस हिबिस्कस फ्लावर पाउडर के अंदर होते हैं। इसके अलावा इसमें एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि बेसिकली आपकी स्किन के रीजनरेशन में आपकी मदद करते हैं। मतलब कि जो स्किन की कोशिकाएं हैं उन्हें वापस से नया बनाने में आपकी मदद करते हैं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट आपकी स्किन के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करने में भी आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा सैपोनिन्स होते हैं जो कि बेसिकली आपकी स्किन के अंदर जमा जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने में आपकी मदद करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हिबिस्कस फ्लावर पाउडर के अंदर जिसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब इसको फेशियल के तौर पर कैसे इस्तेमाल करेंगे वो अब हमारा काम है देखना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लगभग 15 से 20 जो गुड़हल के फूल हैं उनको इकट्ठा कर लेना है। और उन्हें हमें क्या करना है, एक छोटा सा एक फ्राइंग पैन ले लें या फिर छोटा बर्तन ले लें, उसमें 1 कप सिर्फ पानी डालें और उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े करके इन फूलों को आपको डाल देना है। फूलों के बीच में से एक डंडी निकल रही होती है जिसमें आगे पीले रंग के पॉलन्स होते हैं, पाउडर होता है, उसको आपको हटा देना है। सिर्फ फूल आपको लेना है और उसे तोड़ करके इस पानी के अंदर ऐड कर देना है। कुछ देर के लिए इसे भीगने देना है और कुछ देर भीगने के बाद में आपको इसे अच्छे से गर्म करना है। जब आप इसे अच्छे से गर्म करोगे तो बहुत सारे जो इसके अंदर कंपाउंड्स हैं वो इस पानी के अंदर आ जाएंगे और पानी का जो रंग है वो काफ़ी बैंगनी जैसा आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब जब ये पानी आधे कप की जैसा रह जाए, अब आपको क्या करना है, इस पूरे को एक ब्लेंडर में डालना है और ब्लेंडर में डाल करके अच्छे से इसे ग्राइंड करना है और ग्राइंड करके एक स्मूथ टेक्सचर का आपको पेस्ट बना लेना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, टेक्सचर जो है इसका स्मूथ नहीं है, ये पेस्ट थोड़ा सा भी अनयूनिफॉर्म जैसा है, तो आप छान सकते हो। छान करके एक स्मूथ टेक्सचर का पेस्ट आपका बन जाएगा। और यही पेस्ट जो है वो हम तीनों अपने जो स्टेप्स करने वाले फेशियल के वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहला जो स्टेप आता है दोस्तों वो आता है क्लिनजिंग और स्क्रबिंग का स्टेप। तो क्लिनजिंग और स्क्रबिंग के स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 चीज़ें लेंगे। नंबर 1 हम लेंगे यहाँ पे चावल का आटा आधा चम्मच और आधा चम्मच हम यहाँ पे बेसन लेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला करके लगभग 1 चम्मच वो हमने जो गुड़हल के फूलों का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, चेहरे पर लगाएंगे और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे हल्के हल्के हाथों से मसाज दे करके चेहरे को वॉश कर लेंगे। इस तरीके से क्या होगा, चावल का आटा आपके चेहरे पर जमे हुए जो डेड सेल्स हैं उन्हें निकालेगा और बेसन भी आपको सेम मदद करता है, लेकिन साथ के साथ में बेसन आपकी स्किन को प्यूरिफाइंग इफेक्ट भी देता है। और जब आप इसके साथ में गुड़हल के फूलों का ये पेस्ट डाल देते हो तो उससे बहुत सारे बायो कंपाउंड्स आपकी स्किन को मिलना शुरू हो जाते हैं और आपकी स्किन पहले
पहले स्टेप से ही रिकवरी दिखाना शुरू कर देती है। अब दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है मसाज का स्टेप। तो मसाज करने के लिए हमें क्या करना है, 1 चम्मच जो है वो हंग्ड कर्ड लेना है, मतलब दही जिसके अंदर से पानी जो है वो उसको छान करके निकाल दिया गया हो, गाढ़ा एकदम दही होना चाहिए। उसके अंदर हम 1 चम्मच जो है वो मिल्क पाउडर डालेंगे। दही और मिल्क पाउडर दोनों में लैक्टिक एसिड है जो स्किन को पॉलिशिंग इफेक्ट देगा। और साथ के साथ में 1 चम्मच जो है वो हम गुड़हल के फूलों का जो पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे। अच्छे से इन तीनों चीज़ों को मिलाकर चेहरे पर लगाएंगे। 15 से 20 मिनट के लिए अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में मसाज देंगे, जिससे स्किन रिजुविनेट करेगी, स्किन टाइट होगी और साथ के साथ में क्या होगा, स्किन के ऊपर फ्रेशनेस नजर आएगी। जितना ज़्यादा आप इसे मसाज करते चले जाएंगे, बट मैक्सिमम 15 से 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, तो आपकी स्किन में ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और ब्लड के सर्कुलेशन के साथ साथ आपकी स्किन जो है वो आपको ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो रिजुविनेट करना शुरू कर देती है। अब आपको चेहरे को साफ़ करना है और चेहरे को साफ़ करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने चेहरे पर फेस पैक लगाना है। तो फेस पैक लगाने के लिए आप क्या करोगे, आधा चम्मच जो है वो गेहूं का आटा ले लीजिए और आधा चम्मच इसके अंदर मैदा डाल दीजिए। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ज़रूरत के हिसाब से आप इसके अंदर ये जो गुड़हल के फूलों का पेस्ट आपने तैयार किया था इसको आप मिक्स कीजिए, एक पेस्ट की कंसिस्टेंसी बन जाए। इस पैक को अपने चेहरे पर लगाइए, चेहरे पर लगा करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़िए और 15 से 20 मिनट के बाद चेहरे को साफ ठंडे पानी से अपने वॉश कीजिए और फिर उसके बाद में कोई भी एक अच्छा मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पर ज़रूर लगाइए। इस तरीके से आप देखोगे कि धीरे धीरे ये जो आप प्रोसेस करते जा रहे हो, चाहे आप हफ्ते में इसे एक बार ही कीजिए, लेकिन जैसे जैसे आप इसे करते जा रहे हो आपकी स्किन में फ्रेशनेस बढ़ती जा रही है और आपकी स्किन में जो बायो कंपाउंड जो कि बेसिकली गुड़हल के फूल में जैसे जैसे चले जाएंगे जाते जाएंगे आपकी स्किन हेल्दी होना शुरू हो जाती है। तो मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो कमेंट्स के माध्यम से भी मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड मनोज दास। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।